Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. And today we are come with another question. Look at the question, discuss the interior structure of the earth, mention what are the sources of information about the earth's interior. तो देखो सामने क्वेश्चन है कि discuss the internal structure of the earth and mention the what are the source of information about the earth's interior. Whenever we look at that type of question, firstly we find out टेल वर्ड. सबसे पहले क्या करना है, टेल वर्ड को फाइंड आउट करना है, बिकॉज इन एवरी लेक्चर आई वांट मोर एम्फेसिस ऑन द टेल वर्ड, बिकॉज टेल वर्ड गिव्स यू द होलिस्टिक वे कि भाई आंसर किस अप्रोच में जाएगा, ये बात आपको टेल वर्ड बताता है. तो डिस्कस है, डिस्कस का मतलब होता है जनरली सिंप्लीफिकेशन करना, जनरल सिंप्लीफिकेशन, general simplification of the question. Discuss the internal structure of the earth. So in the second term we have to find out primary keyword. सेकेंड में क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड क्या है, डिस्कस करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में. ओके, नेक्स्ट मेंशन. अगेन देयर इज अ कीवर्ड मेंशन. मेंशन का मतलब है कि भाई इसको भी बताना है, सम्मिलित करना है, शामिल करना है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ. कौन कौन से सोर्सेज हैं अर्थ के इंटीरियर के इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक, तो कह रहा है कि तीन चीजें हैं. तो सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. लुक, ओके, लुक एट द क्वेश्चन एंड दीज आर द पैरामीटर्स. कि भाई आपको टेल वर्ड पहले फाइंड आउट करना है, प्राइमरी कीवर्ड फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी कीवर्ड फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद हमको नेक्स्ट जो है हमें सबसे पहले करना है कि भाई अब इसका मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पर क्या करना है भाई, इंट्रो कैसे हो सकता है कि अवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज बेसिकली बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंसेस. Basically the most of the information या most of the investigation is based on indirect evidences. So क्या कह रहा है भाई, our most of the information. intro में आपको क्या करना है, intro should be within 20 to 30 words. तो क्या कह रहा है, our most of the information, our most of the information, or you can say that our most of the knowledge about Earth's interior is based on indirect evidences. There are few direct evidences as well, but direct evidences have certain limits. So you can say that we can mostly dependent upon the indirect evidences for the Earth's interior information. So जो भी इन्वेस्टिगेशन है हमारा अर्थ के इंटीरियर का, वो सब किस पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे. तो ये करना है. अब कह रहा है क्वेश्चन को देखो भाई, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें था क्या क्वेश्चन में कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पहले बताना है. तो इंट्रो में तो आपने ये बता दिया है कि भाई अर्थ इंटीरियर इज मेड अप बाय 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एंड आवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज बेस्ड ऑन indirect evidences which are more scientific explaining the earth's interior. इतना कुछ आपको लिख देना है. ठीक, ओके. नाउ इन द सेकेंड फेज, body phase has been, body of the answer is divided into 2 parts. body of the answer divided into 2 parts. पहला पार्ट क्या है जिसमें बताना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताना है. you have to simply just mention about crust, mantle and core. Or in the second body part you have to mention
द सोर्सेज मेंशन करने हैं, एंड सोर्सेज आर इन 3 टाइप्स. वन इज डायरेक्ट एविडेंसेस, direct evidence. Second one is indirect evidence, indirect evidence. Third one is micro scientific method, micro scientific method, which is based on the study of सिस्मिक वेव्स, विच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव. तो आपको ये 3 बातें बतानी है. तो इसमें क्रस्ट मेंटल कोर में क्या बताना है, जरा देखो भाई. कह रहा है क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में बताते समय आपको क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा एक फिगर यहाँ पे ऐड करना है अर्थ के इंटीरियर का. 6370 किलोमीटर इज द इंटीरियर. जो कोर है उसका लास्ट लिमिट क्या है, ये है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है. दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड मेंटल, एंड दिस इज कॉल्ड कोर. कुछ इंफॉर्मेशन यहीं दे दीजिए आप, जैसे क्रस्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का 1% है, मेंटल 84% है, और जो क्रस्ट है, कोर है, वो 16% है. ये फ्लक्चुएट होता रहता है, यहाँ पे 83 भी हो सकता है ना, तो 83 भी है. अब ये देख सकते हैं कि क्रस्ट इज मेड अप बाई सियाल, मोस्टली क्रस्ट इज मेड अप बाई सियाल, मेंटल इज मेड अप बाई सीमा, यू हैव टू मेंशन दैट, एंड कोर इज मेड अप बाई नीफे. ये सारी चीजें बता सकते हैं. यहीं पर आप थिकनेस भी फिगर में बता सकते हैं कि थिकनेस क्या है, एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 35 किलोमीटर, इट इज अप टू दी 2900 किलोमीटर, एंड द कोर इज 6370 किलोमीटर. तो ये आपने एक बता दिया. यहीं पर आप फिगर में बता सकते हो क्रस्ट हैव 2 टाइप्स, वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वन इज ओशियानिक क्रस्ट. ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर, ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर, ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर, और ये क्या है, थिकर है. अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, थिनर बता दिया, थिकर बता दिया. आप ये भी बता सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप बाय फेल्सिक रॉक्स which are made up by silica, oxygen, aluminum, which are lighter materials, and the oceanic crust is made up by the mafic rocks. Mafic rock it means which are more denser. तो ये बता सकते हैं यहाँ पे. अब कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जब आपने बता दी, और यहीं पर आप ये बता सकते हो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैव लेस डेंसिटी और ओशनिक क्रस्ट हैव मोर डेंसिटी. अब नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पे जरा देखें. नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बता सकते हैं यहीं पे कि समथिंग मेंटल के बारे में ऐड कर दो. मेंटल के बारे में क्या है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मोहोरोविक discontinuity. It is separated from moho discontinuity from the crust. ठीक, ये बताएं. इसके साथ साथ क्या बता सकते हैं, मेंटल, इन द मेंटल देयर इज अ लेयर विच इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर के बारे में यहाँ पे बता दीजिए. एस्थेनोस्फीयर इज अ सेमी प्लास्टिक स्टेट. एस्थेनो word is made up by 2 words. Astheno it means weak, and sphere it means layer और जोन. तो एक वीक लेयर है, क्यों है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविज्म. ये भी आप इसी आंसर में ऐड कर सकते हो, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविज्म. तो ये यहाँ पर मेंटल के बारे में बता दिया कि एस्थेनोस्फीयर है. इसी को और क्या बोल सकते हैं, इसी को मीजोस्फीयर भी बोलते हैं. you have to mention it is also called mesosphere. इसी को आप लोग एक चीज और बोल सकते हो, pyrosphere, and you have to mention that कि mental is also known as mother of minerals, and it is also called olivine layer.
ओलेवाइन लेयर, बस मेंशन कर दिया मेंटल के बारे में, ठीक। इट कवर्स मोर एरिया। अब यहीं पर आपके को जल्दी से क्या मेंशन कर देना है, एक तरीके से आपको मेंशन कर देना है कोर के बारे में। ये यहाँ पे हम कोर के बारे में ऐड कर दे रहे हैं। तो कोर क्या है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम, अब फिगर बना के बता देना है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग discontinuity, it is separated from Gutenberg discontinuity from mantle। ये mental बता दिया। और ये बता सकते हैं कि core have two parts, one is the liquid core जो क्या है, outer core को ही liquid core बोलते हैं ना, outer core। why it is in liquid, तो दो reasons हैं। पहला तो एक है रेडियो एक्टिविज्म, ये सब फिगर में बना देना है, रेडियो एक्टिविज्म। एंड द सेकेंड वन इज प्रीमॉर्डियल हीट इज ट्रैप्ड, प्रीमॉर्डियल हीट इज ट्रैप का मतलब क्या है, जो अर्थ के बिगिनिंग के टाइम पे हीट ट्रैप रह गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर इज लेस देन टेम्परेचर इज मोर एंड प्रेशर इज लेस, ये भी आप ऐड कर सकते हो। और फिर क्या है, इनर कोर इज नोन एज सॉलिड एंड इट इज कॉमनली नोन एज नीफे फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन। ओके, ये सारी बातें बता देनी है। यहीं पे अर्थ का मैग्नेटिज्म है, उसके बारे में मेंशन कर देना है कि अर्थ मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी इज रेगुलेटेड फ्रॉम दी कोर से रेगुलेट हो रहा है। अब एक चीज और हमें करनी है कि यहाँ पर हमने क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में डिस्कस कर लिया, तो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू दी सोर्स क्या क्या है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सोर्सेस, थ्री टाइप ऑफ सोर्सेस हैं। वन इज डायरेक्ट सोर्स, What is the means of direct source? The source which can be obtained and seen by direct, and the source where the humans are directly involved and where the humans research, or you can say that humans are appearing। human जा सकता है, appear हो सकता है, या वो source human के पास आ सकता है। जैसे पहला ये देखो, जैसे पहली चीज है माइनिंग हम करते हैं, तो माइनिंग करते हैं तो अर्थ के इंटीरियर में डिग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ठीक। तो माइनिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया, ड्रिलिंग हो गया। माइनिंग में रेड होल माइनर्स लिख सकते हो आप, रेड होल माइनर्स, ठीक। तो यहां पर आप गोल्ड माइंस के बारे में भी यू हैव टू मेंशन गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका इन द कॉन्टिनेंटल पार्ट अप टू 4 to 5 किलोमीटर। और रॉबिन्सन डीप भी मेंशन कर सकते हो, और रॉबिन्सन डीप, ठीक। ड्रिलिंग, तो यहाँ पे आप कोला पेनिनसुला के बारे में कर सकते हो, पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला इन रशिया, in the Arctic region, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो वो सब मेंशन कर सकते हो। पर यहाँ पर हमने माइनिंग, ड्रिलिंग, और थर्ड हम कर सकते हैं यहीं पे कि हम वल्केनिक एक्टिविटी वी हैव टू मेंशन, वल्केनिक एक्टिविटी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो वल्केनिक एक्टिविटी भी हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। अब ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम इनकलकेट कर दे तो हमारा नंबर अच्छा आ जाए। इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस के लिए एक ऐसा सिनॉप्सिस बनाइए, और उसी इनडायरेक्ट एविडेंसेस में हमें सबसे पहले डालना है क्या,
डेंसिटी चेंज, डेंसिटी चेंज। नेक्स्ट प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज। यू हैव टू एक्सप्लेन कि भाई डेंसिटी चेंज क्या है। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि विद द इंक्रीजिंग, विद मूविंग टुवर्ड्स अर्थ इंटीरियर, द डेंसिटी हैज बीन चेंज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स। और इससे ये भी पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर जो है होमोजेनस नहीं है, उसकी डेंसिटी डिफरेंस है। सिस्मिक इंफॉर्मेशन से आगे चल के हम लोग इसको मेंशन करेंगे। डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज, इसके बारे में मेंशन कर दो कि एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी 32 मीटर। फोर्थ क्या हो सकता है? ग्रेविटी एनोमली, ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनोमली? एनोमली इट मीन्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है अगर उससे रियल वैल्यू डिफर हो जाए तो उसे एनोमली में बोलते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे देयर आर सो मेनी एनोमलीज। तो हमको इससे पता क्या चलता है? हमको इंफॉर्मेशन पता चलती है कि अर्थ में ग्रेविटी एनोमली है। इसका मतलब है अर्थ का स्ट्रक्चर जो है इंटीरियर हर जगह सेम नहीं है, होमोजेनस नहीं है, इट इज बेसिकली हेट्रोजेनस। ओके, ग्रेविटी एनोमली एंड जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ other planets, because we all are know that कि स्टडी ऑफ अदर प्लैनेट, जैसे मून है उसको देख सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने कई सारे मिशन, मॉम जो मंगल पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, उस मिशन को, ठीक। स्टडी ऑफ कॉमेट्स एंड मेटेराइट्स, स्टडी ऑफ कॉमेट्स एंड मेटेराइट्स, मेटेराइट्स को भी कर सकते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है भाई? इसके बाद क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसमें कि सिस्मिक स्टडी, माइक्रो साइंटिफिक मेथड, ये मेंशन करना है। माइक्रो साइंटिफिक मेथड, इसको भी मेंशन कर देना है। माइक्रो साइंटिफिक मेथड is the most scientific method which is based on seismic waves study। तो यहां पर इसके लिए आपको फिर एक जल्दी से ड्राइंग बना देनी है ताकि खूब अच्छा सा लगे एग्जामिनर को। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि सिस्मिक वेव्स दो तरह की होती हैं। एक होता है बॉडी वेव्स। Why it is called body waves? तो हम लोगों को बॉडी वेव्स मेंशन करना है कि why it is called body waves, because the waves which are generating from the natural causes। तो जो बॉडी वेव्स हैं which are passing through the interior structure of the earth, तो ये बॉडी वेव्स हैं। और यहीं पर बता देना है कि बॉडी वेव्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, वन इज पी वेव्स और यहीं पे एस वेव्स बता देना है। Why it is called P wave? P wave because of their velocity। वेलोसिटी कितनी है एवरेज? अगर लिखना चाहो तो 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी है। और ये क्या है? एस वेव इज ऑलवेज, द वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज ऑलवेज लेस हाफ ऑफ द पी वेव। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो 5.5 ग्राम, 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, आपने बता दिया। तो आवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिलाई ऑन द seismic waves study, because the seismic wave study, because we cannot go in the core of the earth because temperature is too much ना। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हम जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉडी वेव्स के बारे में बताया। अगर आपको मेंशन करना है तो इधर आप सरफेस वेव के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। सरफेस वेव have 2 type of waves, one is Rayleigh wave and one is love wave। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई आपको क्या क्या इस पूरे आंसर में लिखना था। और लास्ट में क्या लिखना है कि आवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन is based on the seismic waves and the study is going
further and continuous, because our information of the interior of the earth is based on seismic study. Okay, chalo, wish you all the best.